Okay, so this question was asked in 2020 and the question number is 7B। 7 के A तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। आज हम लोग 7B को कर रहे हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि a particle moves with a central acceleration and the central acceleration is given as mu by distance whole square and it is projected with the velocity capital V at a distance capital R। तो शो करना है कि इस path is a rectangular hyperbola if the angle of projection is sin inverse mu divided by VR V square minus 2 mu divided by R whole to the power half। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है कि सेंट्रल एक्सेलरेशन दिया है म्यू बाय डिस्टेंस होल स्क्वायर। ठीक है, सेंट्रल एक्सेलरेशन देने का मतलब है, फिर ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है, आपके सेंट्रल ऑर्बिट के चैप्टर से है और यहाँ पे ये म्यू बाय डिस्टेंस होल स्क्वायर यूज किया गया, दैट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्वेश्चन है, तो फिगर भी हम लोग कुछ बना लेते हैं। A particle moves with a central acceleration projected with a velocity v, path is a rectangular hyperbola, ऐसा हमें प्रूव करना है। ओके, सेंट्रल एक्सेलरेशन है ऑब्वियसली, तो कहीं यहाँ पे आपका बॉडी इस तरह से सर्कुलेशन में मूव कर रहा है। सेंटर की तरफ भी इसका क्या है, फोर्स एक्स दिया गया है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v। तो मान लेते हैं कि अगर ये इस तरह से एक्सिस है हमारा दिया गया है, तो यहाँ से अगर इसको प्रोजेक्ट किया गया है तो यहाँ से ये बोलता है इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो v है। ठीक है, और इसके डिस्टेंस को r लिया गया है। तो एग्जैक्ट फिगर तो हम यहाँ पे नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोला गया है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी है, तो बेटर वी जस्ट गिव द कि यहाँ से उसको प्रोजेक्ट किया गया है इस तरह से और ये कहीं पे जा रहा है। तो क्वेश्चन में बोला गया था अ पार्टिकल मूव्स विद अ सेंट्रल एक्सेलरेशन म्यू बाय डिस्टेंस होल स्क्वायर एंड इट इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v एट अ डिस्टेंस कैपिटल r। शो करना था द पाथ इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज sin इनवर्स म्यू डिवाइडेड बाय वी आर v स्क्वायर माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाय r होल टू द पावर हाफ। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में एक चीज दिख रहा है कि ये जो है सेंट्रल एक्सेलरेशन दिया है यहाँ पे, तो दिमाग में ये आना चाहिए कि अब ये जो क्वेश्चन वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के चैप्टर से है। ओके, तो इनवर्स स्क्वायर में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो कल हम लोगों ने डिराइव किया था कि जो सेंटर ऑफ फोर्स होता है वो पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स के लिए अलग अलग है। तो यहाँ से हमें ये कंडीशन हम लोगों ने जनरेट किया था यहाँ तक। तो बेटर व्हेन यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आप लोग ये वाला इक्वेशन को डिराइव करके यहाँ तक कंप्लीट करोगे। ये कैसे आएगा सभी को क्लियर है? जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लास्ट लेक्चर को जाके देखिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये इक्वेशन डिराइव किया है, तो यू ऑल जस्ट डिराइव दिस इक्वेशन अप टू हियर। ओके, यहाँ पर डेरिवेशन करने के बाद आप लिखोगे दिस इज द
दिस इज द सेंटर ऑफ फोर्स इज v स्क्वायर इक्वल टू म्यू 2 बाई आर प्लस 1 बाई ए। ये चीज समझ में आया गर्ल्स? क्या करना है यहाँ पे? ये चीज समझ में आया आप लोगों को? गर्ल्स रिप्लाई करिए, गर्ल्स रिप्लाई करिए। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? मैम आ रही है। अब देखो यहाँ पे हम दिखा देंगे वेयर 2a is the transverse axis, okay, transverse axis of the hyperbola। क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा गया है, तो आपको यहाँ तक का डेरिवेशन लाना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट यू जस्ट डू इट। जब डिराइव करोगे देन यू हैव नो नीड टू डिराइव द पैराबोला एंड इलिप्स, ओनली यू गो फॉर द हाइपरबोला के कंडीशंस को लिए आप जाओगे, तो वहां पे आप पहले फोर्स दिखा देंगे, उसके बाद आप उसका पोलर फॉर्म ऑफ हाइपरबोला का इक्वेशन लिखोगे, देन आफ्टर डिफरेंशियल इक्वेशन जो पाथ का है उसको कंपेयर करके यू जस्ट गेट दिस इक्वेशन हियर। And now you mentioned that where 2a is the transverse axis of the hyperbola। Okay, इसके बाद अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दिया है since the particle is projected with a velocity capital V, तो यहां लिखेंगे since the particle is projected with a capital velocity, with a velocity capital V at a distance, at a distance capital R। इसीलिए इस इक्वेशन में अब इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू म्यू 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस 1 बाई ए। v के बदले ये हम लोग v चेंज कर दिया, क्योंकि v लिखा था तो v लिख रहे हैं दोबारा। स्मॉल आर फॉर्मूला में जनरली होता है, यहाँ पे हम लोग कैपिटल आर को रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ से जो इक्वेशन हमें मिल गया वो है v स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 बाई ए के बराबर। एंड फ्रॉम हियर वी हैव म्यू डिवाइडेड बाई ए, देखो यहाँ से इसको चेंज कर रहे हैं, म्यू डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई आर। इसको कैलकुलेट कर लेना, इसको इधर ले जाएंगे, लेफ्ट साइड ले जाके एलसीएम लेंगे, म्यू को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 म्यू डिवाइडेड बाई आर, और ये 1 बाई ए है तो कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट करने पे वी स्क्वायर माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई आर हमें मिल जाएगा। लेट पुट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि ये इक्वेशन हमें मिल गया है तो हम यहाँ पे दे रहे हैं लेट अल्फा बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, लेट अल्फा बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि हमें एंगल ही फाइंड करना है यहाँ पे। ओके, टू डिस्क्राइब अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, टू डिस्क्राइब अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देयरफॉर यहाँ पे अब कंडीशंस क्या हो जाएगा, एक हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा था वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ द पार्ट जो हम लोगों ने फाइंड करा था वो h इक्वल्स टू p इंटू वी था। तो इसी इक्वेशन को फिर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो h इक्वल टू p इंटू वी है, तो यहाँ पे जो p की वैल्यू है, p इज द प्रोजेक्शन, तो ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू v इंटू आर साइन अल्फा। ओके, ये हो जाएगा r साइन अल्फा, क्योंकि जो प्रोजेक्शन हमारा कैसा लग रहा है आपका वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो दिस इज योर r साइन अल्फा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्मॉल r की वैल्यू है वो कैपिटल R है, और फाई जो है वो अल्फा होता है। जनरली ये होता क्या है, r साइन अल्फा के बराबर होता है, और इस वैल्यू को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर फाई आपने दिया होता है जनरली फॉर्मूला में r साइन फाई लिखते हैं, तो ये हो जाता है r साइन अल्फा के बराबर, क्योंकि r को कैपिटल R रिप्लेस कर रहे हैं, फाई को हम अल्फा में रिप्लेस कर रहे हैं। सो दिस इज द प्रोजेक्शन जो यहाँ पे इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये आपका हो गया r साइन अल्फा। गर्ल्स इस लाइन पे कोई डाउट है? हम लोगों ने प्रोजेक्शन बहुत सारा केसेस किया है जहाँ पे हम लोग दिखाया है कि यहाँ पे अगर होता है तो इस वैल्यू को हम लोग देते हैं r साइन फाई, अगर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है तो वो होता था क्या, u cos फाई होता था। तो यहाँ u नहीं है, u के बदले यहाँ पे r लिया गया है, दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग हियर द कैपिटल R। ओके, सो नाउ देयरफॉर h की जो वैल्यू है ये हो जाएगा रूट ओवर म्यू l, ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा था इन द केस, फॉर द केस ऑफ द हाइपरबोला,
फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए म्यू की एच की वैल्यू क्या हो जाती है, म्यू इंटू एल के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे b की वैल्यू a के बराबर हो जाती है इसीलिए। तो अब इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू, ये था b स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू a के बराबर। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो b की वैल्यू a के बराबर होगा, इसीलिए नाउ आई एम गोइंग टू पुट द b इन a, सो हियर इट इज म्यू इंटू a। ठीक है, तो ये ऐसा आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गया। अब इस वैल्यू को यहाँ से उठा के हम लोग पुट करेंगे h इक्वल्स टू वी इंटू आर साइन अल्फा की वैल्यू में, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिल जाएगा वो कैसा होगा, देखो, therefore vr sin alpha, this value vr sin alpha is now equals to what, h, और h की वैल्यू रूट ओवर म्यू इंटू ए मिला है, तो क्या लिख देंगे, रूट ओवर म्यू इंटू ए के बराबर, एंड therefore this imply sin alpha is equal to म्यू इंटू ए डिवाइडेड बाय v इंटू आर के बराबर हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू ए बाय वी आर, रूट म्यू से ऊपर नीचे हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे, सो दिस वैल्यू इज योर म्यू डिवाइडेड बाय वी आर इनटू, ये लिख सकते हैं म्यू डिवाइडेड बाय ए के बराबर। देखो ये म्यू बन गया, म्यू में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से इस स्मॉल ए को नीचे ले आया तो ये बन गया रूट ओवर म्यू डिवाइडेड बाय ए के बराबर। ठीक है गर्ल्स, डाउट है किसी को यहाँ तक? सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, म्यू डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपकी वी आर नॉट रूट ओवर व्हाट वी हैव द वैल्यू ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय ए। गर्ल्स देखो यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में म्यू डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू निकाल के रखा है, इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा वी स्क्वेयर माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर के बराबर, एंड दिस इम्प्लाई वी हैव साइन अल्फा, हियर इट इज equal to mu divided by VR root over V square minus 2 mu divided by R, and from here we have a alpha equal to, ये अब साइन इनवर्स के फॉर्म में हमें वैल्यू मिल जाएगा, तो साइन इनवर्स म्यू डिवाइडेड बाय वी आर रूट ओवर वी स्क्वेयर माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाय आर, यही हमें प्रूफ करना था। जस्ट राइट हियर, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, फ्रॉम 1 से वैल्यू को अप्लाई किया है। गर्ल्स समझ में आया कैसे बनाना है एग्जाम में? यू Yes, हैव टू ma'am. डिराइव द, ओके, और जहां जहां फॉर्मूला प्रीवियस हम लोग यूज कर रहे हैं उसको वहां पे आपने मेंशन भी करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि मेंशन नहीं करोगे डायरेक्टली लिख दोगे, तो डायरेक्ट लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, पूरा मार्क्स तो 8 नंबर में नहीं मिल पाएगा, सो बेटर यू राइट ऑल द स्टेप्स केयरफुली। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8A। 8A में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है फाइंड द रेंज and time of flight on an inclined plane, on an inclined plane। okay, now solution। ये क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर के लिए, क्योंकि 8 नंबर के लिए पूछा गया है तो उसको हम लोग पूरा डिराइव करके बताना होगा। ठीक है, तो डिराइव करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक पार्टिकल लेंगे जिसे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, तो क्योंकि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है तो फिगर बनाना बहुत जरूरी है, तो लेट फर्स्ट वी ड्रॉ अ फिगर हियर। मान लेते हैं ये ओरिजिन है, यहाँ से एक पार्टिकल को हमने इस तरह से प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, तो ये वापस आएगा नीचे, क्योंकि पार्टिकल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया है तो इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी होगी वो है u यहाँ पे। ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम फिर से पार्टिकल यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आके रुक गया, अब यहाँ से फिर से पार्टिकल को लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल को यहाँ से दोबारा से प्रोजेक्ट किया गया है, तो अब जो पार्टिकल का यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लेंगे, यू हो गया, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ जब पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जिसकी वेलोसिटी होगी अब वो हो जाएगा v के बराबर।
क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u था, जब दोबारा से प्रोजेक्ट किया गया तो वो जो प्रोजेक्शन चल रहा है उसी से वो आगे कंटिन्यू होगा. सो वी हैव अ v हियर, और मान लेते हैं ये जो एंगल है ये है अल्फा. ठीक है, एंड अगेन वी हैव अ हियर द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. हाँ, सो नाउ, तो यहाँ पे जो पार्टिकल जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो कुछ कंपोनेंट वहां पे काम करते हैं. तो इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यहाँ पे जो कंपोनेंट काम करेगा ये है आपका v cos अल्फा, एंड हियर इट इज योर u sin अल्फा. सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि देखो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया और ये आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा u cos थीटा. u cos थीटा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जब इनिशियली प्रोजेक्ट किया गया था तो ये एंगल थीटा बना रहा था. तो कहीं पर भी अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करेंगे तो वहां पे वो u cos थीटा होगा. लेकिन यहाँ पे v sin थीटा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से जब प्रोजेक्शन किया गया था तो हम लोगों ने वेलोसिटी को v रखा. ठीक है, अब इस पॉइंट पे जब पार्टिकल पहुंचेगा तो दिस पॉइंट इज योर मैक्सिमम हाइट. ये मैक्सिमम हाइट होगा और ये हमें क्या निकालना है, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट. तो देखो रेंज क्या है, जब पार्टिकल जीरो से प्रोजेक्ट किया जाता है और ये यहाँ से इंक्लाइंड होता है फिर वापस से इस हॉरिजॉन्टल पे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दिस वन, दिस इज योर रेंज. ये आपका क्या होता है, यही रेंज होता है यहाँ से यहाँ तक. तो हमें ये रेंज को फाइंड करना है. अब क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में जो मैं कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, u cos थीटा होगा. ठीक है, एंड हियर इट इज u sin थीटा. क्यों, क्योंकि ये हमारा y एक्सिस में अलोंग काम कर रहा है, एंड हियर इट इज अलोंग द x एक्सिस. ठीक है, तो फिगर में कहीं किसी को कोई डाउट है गर्ल्स, आगे बढ़ो. ओके, तो हम लोगों को क्या करना है, अब इसके डेरिवेशन को निकालने हैं. तो देखो जब हम x एक्सिस पे काम कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, लेट o बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन and u be the velocity of projection initially. Okay, after some time the particle is projected with a velocity v, with a velocity v. So the components along x-axis is u cos theta and y-axis is u sin theta. But after time t, it changes to v cos alpha and v sin alpha. ठीक है, and there it, so here we have to find the range and time of flight. ओके, इतना हमने यहाँ पे बता दिया. अब आते हैं डेरिवेशन पे. देखो इस फिगर में देखो इस फिगर में इस तरह से दिया गया है. तो पहले हम लोग आ जाते हैं एट एक्स एक्सिस पे काम करेंगे. एक्स एक्सिस पे जो हमारा वेलोसिटी है ux, ये आपका क्या है, u cos थीटा. गर्ल्स आवाज आ रही है, आवाज क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. एंड द एक्सेलरेशन, ना इनिशियल पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा. ठीक है, अब as it hits the ground, as it hits the ground, ग्राउंड को हिट करते हुए आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब भी किसी चीज को हम लोग फोर्सफुली आगे फेंकते तो एक बैक साइड पे भी फोर्स जरूर लगता है. तो एज इट हिट्स द ग्राउंड, तो यहाँ से उसको फेंका और यहाँ पे ये हिट किया ग्राउंड को. तो एट इट हिट्स द ग्राउंड, एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी ये होगा यू एक्स इंटू टी. क्यों, क्योंकि कुछ तो डिस्टेंस भी इसने ट्रेवल किया और यहाँ पे कुछ टाइम भी इसको लगा.
ठीक है। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, u cos थीटा इनटू, अब यहाँ पे आ गया टाइम, तो टाइम तो अभी हमें नहीं पता, सो लेट इट बी t, ठीक है। एक इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब आते हैं इसी चीज को कि y एक्सिस पे जब ये काम करेगा तब वैल्यूज क्या है। तो y एक्सिस, अब यहाँ पे जो u y है ये क्या है, u sin थीटा के बराबर होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो माइनस g होगा, क्योंकि जब हम इस डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, हाँ अक्स देगा, अक्स देगा, जहाँ धो लो, जहाँ तो भैया गया है। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो यहाँ पे ये माइनस जी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में हिट किया गया है, तो ये माइनस जी ले लिया हमने। तो यहाँ पे लिखते हैं एज इट हिट्स द ग्राउंड अगेन, जब ये ग्राउंड को फिर से हिट करेगा तो यहाँ पे y की वैल्यू 0, क्योंकि ये वापस से कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो यहाँ पे हमें यूज कर रहे हैं ना, ये यूजिंग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो s की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 0, क्यों, y 0 है डिस्टेंस, एंड दिस इज योर u sin थीटा इनटू t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसे जब हम डिराइव कर रहे हैं तो यहाँ से हमें जो t की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, देखो t को कॉमन ले लेंगे, t 0, तो आ गया u sin थीटा प्लस हाफ जी टी इक्वल टू 0। सो हाफ जी टी इज योर u sin थीटा, ओके। यहाँ पे ut प्लस साइन था, ओके, यहाँ पे माइनस जी है ना, माइनस जी, वी हैव अ माइनस जी हियर, सो नाउ वी हैव माइनस जी, सो दिस वैल्यू इज इक्वल प्लस u sin थीटा। सो t की वैल्यू हमें मिल गया 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g के बराबर। गर्ल्स, कहीं किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अब हमें क्या करना है, हमें इस वैल्यू को अप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 में। सो लेट पुट दिस एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ we are going to put this value here in the equation number 1। तो यहाँ लिखते हैं, now putting the value from 2 in 1। तो यहाँ पे हमें वैल्यू जब पुट करें तो क्या मिल जाएगा, x की जो वैल्यू है ये हो जाएगी u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g के बराबर, एंड दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर 2 cos sin थीटा, दैट इज sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो इतना हमें वैल्यू यहाँ पे मिल गया आपका x रेंज, ठीक है। तो ये हम लोगों को रेंज मिल गया। सो रेंज इज व्हाट, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अब आइए क्वेश्चन पे, नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना था, लेट्स चेक द क्वेश्चन गर्ल्स, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द रेंज। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे दोनों ही निकाल लिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमें मिल गया एंड देन रेंज भी मिल गया। सो व्हाट वी हैव अ टाइम ऑफ फ्लाइट गर्ल्स, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, एंड द रेंज इज योर u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो अभी आंसर हम उसको दे देंगे। तो हियर the range is 2u square sin 2 theta divided by g, and time of flight is 2u sin theta divided by g। ये हम लोग का डेरिवेशन हो गया। यहाँ तक सभी को समझ में आया है गर्ल्स, क्लियर है, कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? No, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है अब वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन ऑफ अ कंपाउंड पेंडुलम। तो टाइम ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन का जो लेक्चर है ये ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है। लिंक भी हम आपको दे देंगे।